Gibbs energy change and spontaneity of a reaction, ये हमारा आज का टॉपिक है। अभी तक हमने इस चैप्टर में दो टॉपिक्स पढ़े थे, या आप बोल सकते हो कि दो फंक्शंस पढ़े थे। वन विच वाज H, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। और हमने बोला कि फॉर एनी रिएक्शन टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा H जो है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। दूसरा हमने पढ़ा था S, which is known as एंट्रोपी, रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ये भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है। और हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए डेल्टा S जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट रिएक्शंस में डेल्टा H की वैल्यू भी अलग हो सकती है और डेल्टा S की वैल्यू भी अलग हो सकती है। तो सिर्फ डेल्टा H की वैल्यू को कंसिडर करके या सिर्फ डेल्टा S की वैल्यू को कंसिडर करके हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता सकते कि whether the reaction is spontaneous or not cannot be told only on the basis of values of delta H and delta S separately। हमें कोई एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो इन दोनों को कोरिलेट करे और इनको कोरिलेट करके हमें बताए कि वेदर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में विजिबल है कि नहीं। उस फंक्शन को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज G, ठीक है। G इज गिब्स एनर्जी। पहले हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी बुलाते थे, बट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू IUPAC नॉमेनक्लेचर हम इसे गिब्स एनर्जी बुलाते हैं। तो डिफाइन करो क्या होती है गिब्स एनर्जी? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी available to a system during a process that can be converted into useful work। ठीक है, that is what Gibbs energy is। Change in Gibbs energy is denoted by delta G। जो Gibbs energy G होती है, mathematically that is equal to G is equal to H minus Ts, right? Where H is the enthalpy, T is the temperature and S is the entropy। अब डेल्टा G की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा H T डेल्टा S। जो गिब्स एनर्जी है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड is a state function। Okay, for any reaction to be spontaneous, the value of delta G should always be negative।
सो एक किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके देखते हैं रिएक्शन को। डेल्टा एस ये आ गया, डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी तो होता है, मैथमेटिकल रिलेशन उसका क्या है, U प्लस पी डेल्टा बी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं। यूनिट्स क्या आएंगी जी की, डेल्टा एच की यूनिट क्या होती है, किलो जूल्स पर केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या आ गई, केल्विन। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, जूल्स पर केल्विन। कट गया, जूल्स कॉमन आ जाएगा। सो क्या वैल्यू होगी, डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग किस में ले सकते हैं, जूल्स में भी ले सकते हैं ना, जूल्स पर केल्विन, सॉरी जूल्स पर मोल। जूल्स पर मोल। सो डेल्टा जी की क्या होनी चाहिए फिर, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ जी, जूल्स पर मोल। यूनिट्स ऑफ एनर्जी आएगा ना इसका। सो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स पर मोल। सो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल्स पर मोल। ठीक है, सो डेल्टा जी वी आर सेइंग that the units for delta G that is joules per mole। अब यहां पे हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं कि डेल्टा G फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। यही पॉइंट लिया है हमने। अब हम तीन कंडीशंस कंसिडर कर रहे हैं यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली। क्या बोल रहे हैं हम कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी की नेगेटिव किन किन केसेस में, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव किन किन केसेस में आ सकती है। फर्स्ट केस, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। ओके, ये भी नेगेटिव, negative and positive is also negative, negative and negative is positive, but the sign remains negative. So in this case delta G की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और जो प्रोसेस है that is spontaneous। ठीक है, नंबर 2, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव तभी आएगा इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन पी डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आ रहा है माइनस, अगर ये डेल्टा एस जो है ये भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव हो जाता है।
तो नेगेटिव तभी आएगा अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम होगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, सो इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, delta G is negative and the reaction is spontaneous. Then third, delta H is positive and delta S is also positive. तो delta G negative कब आएगा? If T delta S is greater than delta H. ठीक है, डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा S भी पॉजिटिव है, पर हाई टेम्परेचर लिया, सो हाई टेम्परेचर पे T डेल्टा S की वैल्यू डेल्टा H से ज्यादा आ जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जिसका ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसी की साइन आता है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। Delta G is negative and the reaction that is going to be spontaneous. ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन तीन कंडीशंस में डेल्टा G जो है वो नेगेटिव आता है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। Then what do we understand by standard free energy change? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को हम डेल्टा जी नॉट के साथ डेल्टा जी नॉट के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। तो लिखो क्या होती है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यहां गिब्स एनर्जी। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज इज डिफाइंड एज the Gibbs energy for a process in which the reactants in their standard states are converted into products in their standard states. When the reactants in the standard states are converted into products, और standard states हमारा क्या होगा? 1 bar pressure and 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब जब हम लोग डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा जी जो हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए that is going to be equal to summation of delta G naught of products minus summation of delta G naught of reactants. ठीक है, इस तरह से डेल्टा जी हम लोग स्टैंडर्ड डेल्टा जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर
चैप्टर सिर्फ एक, इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट रह गई है दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एब्सोल्यूट एंट्रोपीज and थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था वो क्या बोलता है, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट एब्सोल्यूट जीरो according to this law at absolute zero the entropy of a perfectly crystalline substance entropy of a perfectly crystalline substance is taken as zero. Is taken as zero. ठीक है, क्लियर हो गया? बस इसकी सिर्फ आपको स्टेटमेंट ही है सिलेबस में। With this we finish our chapter. Questions रह गए थोड़े से, that we will do in the next